तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। हमने अभी तक बेसिक टूल्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जो कि बेसिक ही के अंदर आपका आएगा। इसके कई सारे छोटे छोटे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, मगर हम एक बार में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि ये सारे लेयर्स हैं और किस तरीके के लेयर्स हैं। देखो, यूट्यूब के ऊपर समझने में और कोर्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो फ़र्क दिखना चाहिए। कोर्स में आपका कोशिश ये रखो कि हर जो चीज़ सिखाई जा रही है उसका नाम टू नाम याद हो, ठीक है ना। अगर आप बेसिकली इससे अर्निंग करना चाहते हो तो आपको आगे चल के ना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे मिलेंगे कि आप इससे अर्निंग कैसे कर सको, पर अर्निंग से पहले आपको इसको लर्निंग करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ तरीके के अगर आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, हम यहाँ पर अभी एडजस्टमेंट लेयर के बारे में आज बात करने वाले हैं। कितने तरीके की एडजस्टमेंट लेयर होती है और किस तरीके से काम करती है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है 5 5 10 5 15 नहीं, एक 16, टोटल 16 तरीके की लेयर्स हैं। ये हो सकता है वीडियो आधे घंटे 1 घंटे का हो जाए, पर नो डाउट कि भाई ये ताड़ू फोड़ू वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। इससे काफ़ी हद तक और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर आएंगी, ठीक है। और अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बहुत ही ओवर एक्सपोज इमेज ली है। हो सकता है कि आपके मिले ऐसे कुछ इमेज मिल जाए, या फोटोग्राफी में आपको बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है वो इमेज, मगर काफ़ी ओवर एक्सपोज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले हमारे पास जो आता है वो आता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पर एक लेयर मेरे पास बन गई। मैं इसको दो तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट का आइकॉन है। अगर यहाँ से भी जाऊंगा तो भी ये सारे के सारे नाम आ जाएंगे इन सभी चीज़ों के, सॉलिड और ये सब कुछ सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे जब आप एक एक करके रखोगे तो भी सेम एज इट इज यहाँ पे नाम आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर जब आपके पास ब्राइटनेस एंड एक्सपोज का कलर आता है, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक ब्राइटनेस का ही मिलता है, एक मास्किंग का मिलता है। अभी हमारे को यहाँ पे मास्किंग का काम नहीं करना, हम इसके बाद एक मास्किंग लेयर बना सकते हैं, मगर आपको बेसिक अभी समझना है, ठीक है। तो ब्राइटनेस आप और बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो तो देखो इस तरीके से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो। आपको कुछ समझना पड़ेगा, फोटोग्राफी के कुछ रूल्स भी होते हैं वो आपको समझना पड़ेंगे। तो देखो, आपने जब ब्राइटनेस कम करा ना तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जितनी जगह से ब्राइटनेस थी वो तो कम हो गई, मगर कॉन्ट्रास्ट कम नहीं हुआ। दो तीन चीज़ होती हैं, ब्राइटनेस तो आपको पता है लाइट होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है एक तरीके से उसकी शार्पनेस, एक तरीके से जो पॉट्स पे लिखा हुआ है सब कुछ वो सारी कॉर्ड्स। आप जब आप कॉन्ट्रास्ट कम करोगे तो देखो, कॉन्ट्रास्ट आप कम करोगे साथ ही साथ में, या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो किस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके के आपके इमेजेस को आपको शार्पनेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और देखने को मिल जाती हैं। हम इस लेयर को बंद करते हैं और सेकंड में जाते हैं लेवल्स में। जब हम लेवल्स पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेवल्स में आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जितना ये जो है ना, ये वाइटनेस का निशान है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लैकनेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ से वही ब्लैकनेस आ जाएगी। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये सेंटर का पार्ट है, अगर ये सेंटर में एक तरीके से काम करेगा। इसी तरीके से ये हर दूसरी चीज़ पे भी काम करता है। मैं तो आपके पास दो लेयर ले रखी हुई हैं। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट वाला और फिर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए कैसा काम करेगा। यहाँ पर अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इमेज के ऊपर, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हर जगह पर एक शार्पनेस बढ़ रही है, मतलब कि कलर्स कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, कलर सारे बढ़ते जा रहे हैं ना। और अगर मैं इसको कम करूंगा तो कलर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फिगर एडिटिंग के रो फोटो खींची हुई है। ये रियलिटी पे भी लेके आता है एक तरीके से, ठीक है। मैं इसको सिंपल रखता हूँ। अगर मैं इसको डार्कनेस पे लेके जाऊंगा तो देखो आप क्या समझ में आ रहा है, इसमें से लाइटनिंग बिल्कुल कम हो गई, यहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये एक बहुत बेसिक सा टूल है, मगर बहुत काम आने वाला टूल है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर हम दूसरे लेयर्स को लेके जाते हैं तो देखिए ये वही कर रहा है कि डार्कनेस कम कर रहा है, मगर साथ ही साथ शार्पनेस भी बढ़ा के रख रहा है, ठीक है। और इस साइड से मैं कम कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा दे रहा है और शार्पनेस भी बढ़ा दे रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ दोनों जगह पर इनको हम दोनों जगह से डिलीट मारते हैं। फिर हम अपने तीसरे लेयर पे जाते हैं वापस, और एक दो फोटोज हम और ओपन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये थोड़े से ढूंढे हुए अलग बेकार फोटोज है, ठीक है ना। मतलब कि जो कि अभी यूजफुल नहीं हो पा रहा है। अब देखो यहीं पे अगर हम कर्व में जाएं, एक कर्व एक लेयर होती है। तो कर्व लेयर क्या करती है, उसी चीज को, ये भी सेम ब्राइटनेस और कलर कॉन्ट्रास्ट पे काम कर रही है, मगर आप कर्व के थ्रू कर रहा हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो का। आपको देखोगे तो यहाँ पे भी ऑटो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ऑटो पे क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली, देखो पहले क्या था और अब इसने क्या कर दिया, मतलब आप हल्का सा यहाँ पे इसने क्या करा, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे लेके गया, मतलब कॉन्ट्रास्ट को भी,
और साथ में इसने ब्राइटनेस भी बढ़ा दी। अभी मैंने ये मैनुअल करा, अगर मुझे ये चीज़ यहाँ तक सही लग रही है तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। देखो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरे नीचे की दोनों लेयर्स में डाल देता हूँ। ये मेरा को एक लेयर आउट करने के बाद का रिजल्ट है, जैसे ये मेरे को इमेज मिली थी, और ये अभी का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये किस में हमारा हुआ, कर्व के अंदर। अगर हमको इसमें वापस करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे, लेवल्स का हमारा लेयर खुल जाएगा। तो अब यही चीज़ को अगर हम कर्व वाले पे हम देखेंगे और कर्व पे ऑटो क्लिक करेंगे तो ये करेगा कुछ इस तरीके का। अब कर्व में भी वही चीज़ होती है, मगर हमारे पास एक कर्व एंगल आ जाता है। इन तीनों में से अब और भी मैं आगे बताऊंगा, वो लास्ट में भी बताता हूँ। अब ये देखो, कर्व में अगर आपको ब्राइटनेस यहाँ बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, और नीचे से अगर आप इस साइड करते हो तो ये डार्कनेस जाएगा। मतलब कि इस एरो को अगर आप ऊपर की तरफ उठाते हो यहाँ से तो क्या करेगा, ब्राइटनेस की तरफ जाएगा, और अगर इस एरो को नीचे लेके आते हो आप तो बेसिकली ये डार्कनेस की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अब उसके बाद एक और लेयर हमारे पास आ जाती है, लास्ट एक और यहाँ पर आ जाता है, वो है एक्सपोज। ठीक है ना, तो एक्सपोज किस तरीके से काम करेगा, देखो एक्सपोज में यहाँ पर ये फर्स्ट अपोल एक्सपोज जो पूरे पे काम करेगा। फिर दूसरा आ जाता है ऑफसेट। देखो ऑफसेट हल्का हल्का बिल्कुल नहीं, अगर आपको ना ऐसे नहीं चला पा रहे हो तो आपको इसको क्लिक करना और अपने माउस से या अपने कीबोर्ड से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपोजर बढ़ा रहा है ना, यहाँ पर ये एक्सपोजर बढ़ा रहा है। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखोगे तो मतलब क्या होगा, इमेज या फोटो क्लिक करी तो वो ब्लैकनेस में क्लिक करी, इस टाइप से आपको दिखाएगा। ये देखो काफी जैसे कैमरे काम करते हैं ना, उस टाइप पे एक्सपोज। अगर आपने इसको सिर्फ जरा सा बढ़ा दिया तो फोटो के अंदर काफी जाना जाएगी। और ये फोटो के साथ ही नहीं, ये और भी चीज़ों पे बहुत काम आता है। अब ये क्या कर रहा है, उसमें ब्राइटनेस बढ़ा रहा है। अगर मैं इसको फुल कर दूंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। मैं इसको ब्लैकनेस में ले जाऊंगा, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास आता है कॉन्ट्रास्ट प्लस ग्रेडियंट। तो देखो इस तरीके से इसने क्या करा, यहाँ पर पिक के अंदर जो कलर वाला ऑप्शन था सिर्फ उस जगह पे ब्राइटनेस को बढ़ाया, या उसके कलर थोड़े से अच्छे शार्पनेस करे। और मैं अगर इस जगह पे कर दूंगा तो इसके कलर को डार्क कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सेम चीज़ अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो इसकी इमेज का कलर पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ पर आप इन सबके कॉम्बिनेशंस बना के पिक के अंदर काफ़ी हद तक जान ला सकते हो। ठीक है, आखिरी में आ जाता है आपके पास वेरिएबल। तो ये क्या काम करता है, देखो मैं आपको इसको भी बताता हूँ। यहाँ पर आपका वेरिएबल करता किस तरीके से, दो एक्शन में काम करता है। इस इमेज पे ना काम करते हुए मैं इस इमेज पे बताता हूँ। ठीक है, एक पर पिक अच्छी क्लिक करी हुई है, मगर अगर आपका वेरिएबल यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो ये इसके रंग बिल्कुल ख़राब करते जाएगा। मतलब ख़राब क्या कर रहा है, ये एक तरीके से उस कलरों को बिल्कुल नेचुरली ग्लो में लेके जा रहा है। और यहाँ पे आप कर दोगे तो उनको हाई वेरिएंट मिले जाएगा। ये तो सिंपल था, मगर इस जगह पे अगर आप काम करोगे तो ये उसको ब्लैकनेस में लेके जाएगा, और अगर इस साइड कर दोगे तो उन कलर को बहुत ज़्यादा फैला देगा। ठीक है, ये भी आपके काफ़ी हद तक काम में आता है। जैसे कि अगर हम इस इमेज पे बात करें और अगर हम कर्व लाइन में करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे कर्व लाइन में नहीं, हम अगर हमारा लेवल्स में करें और लेवल्स में हम इसको ऑटो कर दें, तो देखो ऑटो करने के बाद ये इस तरीके का आया, और कर्व पे हमने एक बार ऑटो पे क्लिक कर दिया तो आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा इस तरीके का लेके आ रहा है। ठीक है, अभी हो क्या रहा था मैं आपको वो बताऊंगा। ये होने के बाद जब हमारे पास कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत ज़्यादा अवर जा रहे थे तो हम क्या कर सकते थे, इससे थोड़े से कलरों को कम कम कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ब्राइटनेस अभी बहुत ज़्यादा थी तो हम उसको ब्राइटनेस को भी कम कर सकते थे। साथ में हमने ब्राइटनेस को कम कर दिया, हमने यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर दी, वेरिएबल को हमने काफ़ी हद तक नीचे लेके आ गए, हमने इस तरीके से भी देख लिया। और यहाँ पर हम अभी क्या कर सकते हैं, इसमें ऑफसेटिंग या एक्सपोजिंग थोड़ी सी इसके अंदर एक्सपोज कम कर सकते हैं और वेरिएबल कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास एक पिक्चर जो है हमारे को काफ़ी हद तक जो ख़राब हो चुकी है वो किसी एक पॉइंट पे जाके हमारे पास सही मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 3-4 आपको जो फर्स्ट लाइन के जो ग्रैप्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अभी तो इसका हाल बहुत बुरा है इमेज का, पर कोई इशू नहीं, उसको रखना इसी तरीके से पड़ेगा ताकि वो समझ में आपको आए। इसी तरीके से इस इमेज का हम पूरा का पूरा चीज़ें डिलीट कर देते हैं। तो एक इमेज जो कि बहुत लो में ली थी वो मैंने आपको बताई, साथ ही साथ में एक इमेज जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में ली थी वो मैंने आपको बताई। तो ऊपर के ये 5 एलिमेंट्स तो आपको समझ में आया कि कलर के लिए काम करते हैं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी लाइन के ऊपर जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड और ह्यू, है ना। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी कलर को बहुत ही तरीके से ये चेंजेस में लेके आ सकते हैं। मगर इससे हो क्या रहा है, ये तो काफ़ी सारे कलरों को चेंज कर रहा है, ये दिक्कत तो आ रही है। अगर आपको किसी सिंगल कलर को सेलेक्ट करना है तो आपके पास ये एक पोजीशन एरो है,
अगर आप इसको ले लोगे और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे सिर्फ अब ग्रीन कलर ही चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास कोई ग्रीन कलर है, जैसे आपको इसको पर्पल करना था, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। अब आप इसको और सैचुरेटेड ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसका चिकन का पीस है, तो मेरे को इसको चेंज करना है। तो अभी ये कलर सिर्फ चिकन के पीस को सिलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई सिलेक्शन टूल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या काम होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं इस पे लेके गया और ह्यू को लेके गया। अब यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कोड का मैंने कलर सेलेक्ट करा और मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। अभी इसमें हो क्या रहा है, इसमें भी ये कलर मैं पूरी इमेज में डार्कनेस है। एक हमको परफेक्ट क्लिक करी हुई इमेज चाहिए पड़ेगी, जो कि ये पिक है, ठीक है ना। अब इस पिक के अंदर अगर हम एक कलर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे गोल्डन कलर को सेलेक्ट करता हूँ और जब मैं इसको लूँगा तो देखो आप सिर्फ गोल्डन कलर का ही कलर सेलेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप बोलोगे यार वो उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो आप उसको भी डार्क या लो पे भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने उसको डार्क कर दिया तो अब कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये कहाँ पे काम आएगा, जब हम आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, टी शर्ट के कलर चेंज करेंगे, हाँ बालों के कलर या ऐसे थीम्स के ऊपर हम आपको ये प्रोजेक्ट्स देंगे, तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में बताएंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो, जब तक आप वहाँ पहुँचो आप अपने टेस्टिंग करने के अंदर काफ़ी हद तक उसको कर पाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर और भी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप जितना उसको सैचुरेटेड करना चाहते हो ना, वो कलर आपके पास सिलेक्ट होता है। जब आप ये पोजीशन सिलेक्ट करते हो उस टाइम पे एक आपके पास पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट होता है। जैसे कि मैं और इमेजेस को लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल, ओके, एंड कुछ वेक्टर इमेजेस में ले लेता हूँ जिसमें काम करने में बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। आज तो बहुत ज़्यादा पिक्सल रेट है। जैसे मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं इसमें ह्यूज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जब सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना, तो ये हो क्या रहा है, ये सिलेक्ट करने के बाद भी क्या कर रहा है कि उस उतने एरिया में आने वाले हर एरिया को कवर चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको और सैचुरेटेड कर दूंगा, मतलब कि मुझे सिर्फ सिमिलर ये कलर चेंज करना है, तो क्या करेगा, ये सिर्फ उतने ही कलरों को चेंज करेगा जो उतने उस लाइन में एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और भी कलर्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको येलो कलर को करना है, तो अभी सिर्फ इस कलर में येलो कलर के अंदर चला गया, और अगर आप उसको और सेचुरेटेड कर दोगे, मतलब कि और छोटा कर दोगे, तो सिर्फ उतनी सिर्फ येलो कलर की चीज़ को ही वो चेंज करेगा जो उसको उस लेवल पे लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर आपको लग रहा होगा यार ये अभी तो बहुत बेकार है, ये बहुत काम आएगा। जिसे मैं रिसेंटली मेरे को अभी एक जगह पे ये काम खुद आया, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। कि दिस वन वीडियो, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये बहुत ज़्यादा काम आया। क्यों? क्योंकि मेरे को इसकी बॉर्डर का कलर को चेंज करना था, एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। अब इस कलर को, बॉर्डर को मैं चेंज करना चाहता था, तो मेरे को एक एक करके चेंज करना पड़ रहा था। मेरे पास ऑप्शन तो था कि मुझे इसको अगर मेहरून या ऐसा कुछ कलर चाहिए, तो मुझे एक एक करके डालना पड़ रहा था, ठीक है। इसमें हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि जब ये बॉर्डर यहाँ पे आ रही है तो दोनों में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने के बाद भी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था कि इसको हम कैसे कर सकें। तो हमने पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, हमने एक लेयर बनाई ह्यूज की, ठीक है, और हमने इसको सिलेक्ट करा ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको चेंज करा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर, और हमने इसको क्या करा, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे इसको और बढ़ा दिया या छोटा कर दिया, तो अपने पास यहाँ पे रेडिश कलर आ गया। अब मेरे को सिंपल एक कलर को रेड करना था, तो ये मेरे पास पूरे पोर्शन पे हुआ। अगर आप देखोगे तो देखो आप, जितनी जगह पर ब्लू कलर था, यहाँ तक अंदर तक भी जो ब्लू कलर था ना, वो सेम एज इट इज पे पोर्शन पे आ गया। तो हमारा बेसिकली फोकस ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी साथ में है, मगर फोटोशॉप सीख रहे हो तो साथ में आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करा, वो चीज़ को सीख लिया, मैंने इसका यूज़ भी बता दिया, बेमतलब यूज़ के नहीं है, ये यूज़फुल भी थिंग है ना, ठीक है।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आ जाता है कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। कलर बैलेंस भी आपका क्या करता है, एक तरीके से रेडिश में और किसी भी पर्टिकुलर कलर में काम चेंज करता है। अब यहाँ पे ना ये जो सिलेक्शन टूल है, ये साथ के सिलेक्शन में भी काम करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये प्रोडक्ट को इतनी जगह से ले लिया, अब मुझे पता है कि यार मुझे सिर्फ इतनी जगह को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करने के बाद सिलेक्शन टूल उठाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मास्किंग बन जाएगी, तो मुझे इतनी जगह ऑटोमेटिकली अलग तरीके की दिखने लगेगी। मैं यहाँ से कलर्स को बना के कुछ अलग कलर बना सकता हूँ। अब आपको ये इसका यूज को भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर फॉर्म ही है, ओके, दिस वन बेटर है, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म के अंदर मुझे एग्जांपल के तौर पे इसका कुछ कलर चेंज करना है, तो वेक्टर में इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे क्विक मास्किंग मेरे काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इतनी एरिया जगह ले लिया, इतने एरिया के अंदर मेरा ये थोड़ा सा अप लेवल जा रहा है, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और मैं ऊपर का ये बन का हिस्सा भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी ले लिया यहाँ से, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए ये काफ़ी हद तक बेकार काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड इस पर देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर कॉन्ट्रास्ट पे जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो अब आप काफ़ी ईजिली मैं उस उतने एरिया को चेंजेस कर पाऊँगा। अगर मुझे इसका जो भी कलर चेंज करना है, सिंगल एक प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि आप सिमिलर क्लिक पे काम करोगे। अभी यही चीज़ अगर आपको कलर चेंज करना होता है तो काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी होती, मगर यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मानता हूँ मैं आपको। मगर अगर ये चीज़ वेक्टर ना होते हुए किसी बंदे की टी-शर्ट होती, तो आप क्या करते? तो आप यहाँ पे ये चीज़ करते। यहाँ पे मिड टोन भी है, हाई टोन है और सॉफ्ट स्किन भी है। ये शेडोज़ के लिए काम करता है। अगर आपके यहाँ पे पूरे इमेज में कहीं शेडोज़ होंगे, तो ये सिर्फ शेडोज़ पे काम करेगा। मैं सेकेंडली डिलीट करूँगा, फिर से इसको यूज़ करूँगा और अब मैं सिर्फ शेडोज़ पे काम करूँगा। तो देखो शेडोज़ में क्या कर रहा है, ये कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, आप देख पा रहे होगे। ये पहले की तरह बिल्कुल ही ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। सेकंड हमारे पास उसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट। अब हमने ब्लैक एंड व्हाइट को लास्ट टाइम पे अलग तरीके से करा था, आपने एक इमेज में देखा होगा, पर आपके पास यहाँ पे भी क्लिक में आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब वो कई सारे ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने ब्लैक एंड व्हाइट करा, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद भी ये पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट तो हो गया, आपको दिख रहा है अपनी नकाई चीज़, मगर आप देखो इसमें जो कलर था उसके हिसाब से वो उतना ग्रे है, ठीक है ना। अब अगर इसमें आपको कुछ रेड कलर जितना है वो आपको डार्क रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हो, देखो। और मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जैसे हमको मिले। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है क्योंकि हमको कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए कलर बुक बनाना है, ठीक है। या आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो, अपना बटर पेपर बनाना चाहते हो, फूड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ये लोगो बनाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी। मैं आपको माइंड भी खोलते हुए जा रहा हूँ कि यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है। तो आप उस कंडीशन में एक ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पर एक ऐसी चीज़ बना सकते हो जो कि किसी की कॉपी तो है, पर आपने उसको इतना चेंज कर दिया कि वहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, ये मैंने व्हाइटनेस को भी कर दिया, ये ग्रेनिश को भी कर दिया, ब्लूनेश को भी कर दिया और डार्क ब्लूनेश को भी कर दिया। तो अब देखो आप, अब ये किस तरीके का हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, ये एक तरीके से इतना ईज़ी हो गया कि ये बच्चों के कलर क्रेयॉन्स के लिए यूज़ हो गया, मगर जबकि इसका रियल पिक पूरे कलर भरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये किस तरीके से करा हमने, ब्लैक एंड व्हाइट कॉलम से। पर हम इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने रेडिशनेस को वापस ले आए, ठीक है ना। ये इतना रेडिशनेस को वापस ले आए, तो ये इस तरीके से हो गया। अगर हम इसको ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से। पर ये बेसिकली इतना यूज़फुल आता नहीं है, मगर मैंने आपको इसका मेन पर्पज़ जो यूज़ के लिए हमने अभी तक हम लोगों के किसी यूज़ में आया वो हमने बता दिया। कस्टम के बाद फिर यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये रही, आपको रेड फिल चाहिए तो आपको सिर्फ रेड फिल मिलेगा, सिर्फ येलो फिल चाहिए तो येलो फिल मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मतलब ये अलग अलग इनके डेफिनेशन बने हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका काम भी खत्म होता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फोटो फिल्टर्स। अब देखो, मैंने आपको जैसे एक ग्रेडियंट के थ्रू लास्ट के अंदर आपको वीडियो में अपने बेसिक वाले कोर्स में समझा होगा कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने फिल्टर्स बनाए थे, तो अब अपने फिल्टर्स तो बनाए थे, अब आपको बने बनाए फिल्टर्स भी यहाँ पे कुछ मिलते हैं।
और आप खुद भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे हम कोई सा फोटो ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फोटो ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फोटो फिल्टर में जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके के आते हैं। ओके ठीक है, वो कुछ अलग चीज़ है, मैं आपको फिर बताऊंगा। तो अब आपके पास यहाँ पे फोटो फिल्टर्स में कुछ फिल्टर्स आ गए, साथ में आपके पास कलर भी आ गए। आपको किस तरीके का कलर चाहिए, तो एक तो अपने कलर का कॉन्सेप्ट है, एक कुछ आपके पास फिल्टर्स के नाम आ जाएंगे, जैसा कि ये आप सिलेक्ट करते जाओगे अलग अलग आपको नीचे दिखते हुए जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके के यहाँ पे फिल्टर्स टाइप के मिल रहा है। अभी फिल्टर्स का कलर कितना हाई रखना है कितना लो रखना है, इस तरीके का आपका कुछ कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसके साथ भी वहाँ पर आप ब्लेंड के साथ यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ में, अभी रुक जाइए। मगर यहाँ पर अभी हम लोग और भी चीज़ों को लेके चलेंगे, चेन मिक्सिंग को, और ठीक है चेन मिक्सिंग, चैनल मिक्सिंग। ओके, चैनल मिक्सिंग के अंदर भी कुछ कलर्स का ही खेल है, वो अभी हम नहीं बातें करेंगे इसके अंदर, क्योंकि चैनल मिक्सिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वाइज अलग चीज़ है, और उसको यूज़ कैसे करते हैं वो लिमिटेड जगह पे यूज़ होता है। जब हमारी उसकी बात होगी ना तो मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। पर हम अभी लास्ट में जाएंगे कलर लुकअप में, ठीक है। कलर लुकअप हमारे लिए बहुत सही चीज़ है, तो मैं पूरा बेसिकली डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी हमारे पास कुछ इस तरीके की इमेज है, और कलर लुकअप में आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स टाइप के देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये एक तरीके का आपको फिल्टर टाइप का दिख रहेगा। जैसे मैं इसको नीचे करते जाऊँगा आपको काफ़ी हद तक ये फिल्टर्स टाइप के दिखेंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि ये हो गया और हो गया, इस टाइप के काफ़ी सारे इनने ग्रेडियंट पहले से बना के रखे हुए हैं। अब इसमें ग्रेडियंट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ये तो फर्स्ट में ख़त्म होता है, फिर उसके बाद सेकंड आता है, थर्ड आता है, इसमें आप तरीके के बना के भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, है ना। और उसके साथ साथ आप किसी प्रोडक्ट को सेव भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, पहले की कोई सी चीज़ को ये देख सकते हो आपकी पहली इमेज कैसी थी अब इमेज कैसी है, इस तरीके के दिख रहे हैं। अब ये अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होंगे, मैं कुछ एक इमेज निकालना पड़ेगी इसके लिए, है ना। ओके, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको जब अगर इसके नीचे रखूंगा तो अब आप देखोगे कि इसका लुकअप्स कैसे काम कर रहे हैं। जैसे ये अभी वो पिक की हैसियत क्या थी, पिकअप का कैसा दिख रहा था, कुछ इस तरीके का, अब वो कैसा हो गया इस तरीके का। ये सेकंड में कितने चेंजेस आ गए, डार्कनेस को बढ़ा दिया इसने। यहाँ पे क्या था, पिक की जो क्वालिटी थी उसके टहनियाँ भी जो थी ना वो कैसी थी, ग्रीन टिश थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा, उसके बाद आप ये देख सकते हो तीसरा, ये चौथा, पांचवा, आप देखोगे मतलब कि कितने ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको करके आप ये देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स छोटे छोटे बने हुए मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स को भी आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हो, जैसे ये फिल्टर के साथ हम ऑपेसिटी कम कर दें तो इसका एक अलग ही नया लुक आ जाएगा। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, मगर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। अब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है बताने में कि आपको अभी ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही होगी, मगर इसको आप याद रखोगे ना, जब आप किसी न किसी पिक के साथ एक बार ट्राई करोगे तो फोटोशॉपिंग ना बाद में तो ठीक है दिमाग से काम चलता है, पूरा पिक्चर पहले क्लियर हो जाता है। पर जब हम भी नए थे और लोग नए होते हैं ना, तो वो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, वो चीज़ों को चेक करते हैं, उसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, है ना, और उसको निकाल के बनाते हैं। उस तरीके के हम आपसे भी चाहते हैं, और आप भी करो। जैसे आप यूट्यूब चैनल चालू कर लो तो उसमें होगा क्या, आप कुछ भी बनाओ, कुछ आर्ट फॉर्म बनाओ, कुछ बनाओ और उसको दूसरों को भी बता दो। तो उससे एक तो ये होगा कि आपका हाथ साफ होगा, और हो सकता है आप उसके बदौलत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 3 सेगमेंट भी क्लियर होते हैं, और अब हमारे पास आ जाता है लास्ट लाइन, ठीक है ना। तो ये आपकी इन्वर्टेड लाइन आ गई। इन्वर्टेड लाइन अगर आपको जैसे इन्वर्ट में अभी आपको ये मिला, तो ये आपको कुछ जेरोक्स टाइप का देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। मगर अगर हम इसी चीज़ को कोई ऐसी फ्रेम निकालें जैसे कि हम, ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा कोई नेगेटिव फोटो मिलेगा इस टाइप का, ठीक है, और मैं इसको ले जाता हूँ
फोटोशॉप पे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, कॉपी एंड देन ओके। तो अब आप देख पा रहे होगे क्या हुआ, मैंने आपके सामने एक फोटो उठाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और इसको ना यूज़ कैसे आएगा ना वो भी आपको थोड़ा सा समझ आता हूँ। तो मैंने आपके सामने एक फ़ोटो उठाया, अभी इन्वर्टेड बंद कर देता हूँ। तो होगा क्या, ये मैंने इन्वर्टेड बंद कर दिया तो इसकी फ़ोटो मुझे कुछ इस तरीके की देखने को मिली। चलो इस फ़ोटो को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ और फ़ोटो उठाता हूँ। ना आप समझ पाओगे ये कौन है, क्या है, किसकी इमेज है, किसका फ़ोटो है, मगर हम यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर एक पेस्ट कर देते हैं। तो हमने अभी तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे आपको फ़ोटोज़ मिल सकते हैं नेगेटिव फ़ोटोज़ से जैसे बनते हैं, या आपको कोई किसी भी पुराने ओल्ड फ़ोटो मिल सकते हैं और उसको अगर आपने निकाला तो कुछ ऐसे नेगेटिव मिलेंगे स्क्रीन पे क्या ऐसे करके। और जब आप उस पर सिंपल एक ही क्लिक करके ये चलाओगे ना तो जादू हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सा कलर किस जगह पे था। ये इसका सिंपल काम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको। अभी इसको हम चालू रहने देते हैं या इस पिक को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास जो आती है कि वो हमारे पास आती है कि ऑपरेशन, ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर भी ये भी हमारे पास अभी इस तरीके से मैं नहीं बताता आपको क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक पिक्चर निकालना पड़ेगी और उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी जो इमेज मेरे को जो सबसे बेहतरीन टूल लगता है, मेरा खुद का भी पर्सनल और काफ़ी सारे लोगों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, वो है हमारा थ्रेशोल्ड टूल, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड टूल का कुछ इस तरीके का यूज़ होता है जैसे कि अगर आप ऐसी इमेज बनाओगे, ठीक है, तो इस तरीके की इमेज को आप कितने ही यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसी इमेज को बना लिया, ये मेरे पास एक इमेज बन के आ गई, ठीक है। मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, एक पूरा का पूरा इन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये 1 क्लिक में काम हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई एक इमेज ली, जैसे मैंने पीछे इसको बैकग्राउंड से हटा दिया और लेयर मास्किंग आपको पता ही है ना। तो मैंने क्या करा, इसके पीछे एक कलर डाल दिया, ठीक है, और इस कलर को मैंने क्या करा, अब यहाँ पर इस इमेज को मैंने कलर पे ले लिया, या मैं इसको आप इस तरीके से लेके जाऊँगा। तो देखो ये एक बहुत ही ऐसा लग रहा है यादगार, बहुत पुरानी पिक दिख रही है। चलो अभी भी ये ठीक है। अब ये कुछ आपको देखो इस तरीके का, अब अगर आपको कुछ ऐसा पोस्टर बनाना है, मूवी पोस्टर है ना, या आपको माफिया, अब आप गूगल करोगे ना माफिया तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस तरीके की कुछ ऐसे पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे काम आता है, ये यूजफुल थिंग है, मगर आपको इसको बहुत समझना पड़ेगा। काफी कैसे के समझना पड़ेगा इसको, कैसे के जैसे आप देखो इस तरीके का हो गया ये ऐसा हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली ये एक तरीके का कार्टून इमेज टाइप की चीज़ें दिखने लगी है ना। हम इसके ऊपर भी जाएंगे कि कार्टून इमेज कैसे बनती है, पर अभी एक बेसिक बताने के चक्कर में मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए मगर आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। हम वापस कंट्रोल जेड से ना जाते हुए सीधा अपने मेन इमेज पे चले जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में अंदर हमने पढ़ा था, समझा था, तो हमारा वापस आ गया। सेकंड चीज़ हमारे पास जो और हमारे पास अब उससे भी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ आ रही है भाई, लास्ट लास्ट मतलब सबसे खतरनाक, ठीक है ना। तो यही चीज़ आ गई, अब हमारे पास आ गया हमारा सिलेक्शन कलर टूल। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली चीज़ है और रिसेंटली बता रहा हूँ। देखो मैं इसके अंदर जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ना, ये हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न खुल के आ जाता है। अब यार आपको लगेगा स्टार्टिंग में सब तो सेम है, पर सब सेम नहीं है, सबके बहुत अलग काम है। मतलब अलग इन सेंस के हमारी नज़र में तो है मगर सबके कलर चेंज पे करने का काम है। अब कोई सा कलर रेट कम कर रहा है, कोई दूसरा कलर रेट कम कर रहा है ना। तो आप जब उसको समझोगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे कि एक शेडो होती है, हाईलाइटिंग अलग होती है, मेन कलर अलग होता है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे ये कंप्लीट होते होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट के अंदर है, अगर हम इसके अंदर रेड कलर को चेंज करेंगे तो ये पूरे रेड कलर को चेंज करेगा। ये रेड को आपको एक पता ही होगा, फोटोग्राफी से हट के बताओ तो हर चीज़ 3 कलरों से बनी है ना। और यही 3-4 कलर जो होते हैं आपके एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि प्रिंटर्स में भी यूज़ होते हैं। CMYK के आपने सुना होगा, है ना। तो वो होता है क्रियॉन होता है, मैजेंटा होता है, येलो होता है, रेड होता है, इस टाइप के कुछ कलर्स होते हैं। तो ये वही होता है CMYK। बस यहाँ पे के की जगह जो है वो CMY है और
के कलर की जगह ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है। यही चीज़ आपको येलो, अगर आप ब्लैक कलर रेड कलर को चूज़ कर रहे थे, अभी रेड पे काम कर रहे थे तो रेड पे दिखेगा, यहाँ पे आपको और कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो अगर आप, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लूँगा, मतलब कि ये जो ब्लूइस्ट कलर है, ठीक है, ऊपर आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, देखो इसको आप समझो, देखो धीरे से ये आपको कलर चेंज करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो धीरे से, तो ये इस टाइप के, अगर इसको हम किसी इस प्रोडक्ट पे ले लें, अभी क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यार वहाँ से भी कलर चेंज करा, पर अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी मेरे फ्यूचर रेट में सारे कलर मेरे पास ऑप्शन थे, पर अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे पास कलर भी कौन सा है, ब्लू कलर है, तो मैं ब्लू कलर को यहाँ पे चेंज तो कर पा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज तो कर पा रहा हूँ, मगर मैं इसको रेड तक नहीं लेके जा पा रहा। तो वो रेड तक क्यों नहीं लेके जा पा रहा, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर ऑप्शन तक नहीं जाएगा, वो लिमिटेड कलेक्शन तक पे जाएगा। मतलब उससे मिलते जुलते कलर कैसे बन सकते हैं, इनसे काफ़ी कलर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ कर दिया और इस चीज़ को यहाँ कर दिया, तो ये ग्रीनिश टाइप का कलर बन गया। पर यहाँ पे कुछ भी कर लूँ मैं, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा रेड कलर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अभी नहीं है, पर फ्यूचर से मैंने क्या करा, उसके कलर के कॉम्बिनेशन को ही चेंज कर दिया। तो ये भी इस टाइप का काफ़ी अच्छा टूल है। अभी ये पूरे पे काम कर रहा है, अगर आप सिलेक्टेड एरिया करोगे, सारे ही टूल यहाँ पे, सारे ही लेयर सिलेक्टेड अगर आप करते हो तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में काम करेंगे। और हमारे पास आखिरी में आ गया ग्रेडिंग, जो हमने बोला था आपको ग्रेडिंग का, ये हमने आपको बताया था कि ग्रेडिंग कैसे काम करता है। अगर मैं आपको किसी ढंग के प्रोडक्ट पे जैसे ग्रेडिंग करके दिखाऊं, आई थिंक मेरे को उसके लिए एक इमेज ही लेना पड़ेगी प्रॉपर तरीके की, जिसके ऊपर मैंने आपको ग्रेडिंग के बारे में बताया था, ये ग्रेडिंग से फ़िल्टर कैसे बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इसी को ले लेता हूँ, और ओके, और यहाँ पे मैंने ग्रेडिंग का सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, और ग्रेडिंग में हम यहाँ पर किसी दूसरे ग्रेडिंग में चले जाते हैं। इस ग्रेडिंग में जाने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पे फ्यूचर रेट पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पर अब देखो मेरे पास पिंक कलर मिल गया, पर वहाँ से नहीं मिल रहा था। पर इसमें पिंक कलर में हुआ क्या है, क्योंकि मेरे पास ग्रेडियंट में मैंने जो कलर यूज़ करा था उसका रिफ्लेक्शन ह्यूज हुआ है, जो उनसे कलर से भी हुआ हो। ठीक है ना, अगर मैं इस कलर को चेंज करके किसी दूसरे कलर पे ले जाऊँगा ना, तो ये देखो कितना कुछ चेंज कर देगा। मैं इसको रेड कलर पे भी ले जाऊँगा ना, तो मगर ये रेड पे तो नहीं ला पाएगा, अभी मैं इसको कलर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ दोनों से मिल के बना रहा है, पर इसके साथ ये पूरे फ्रेम पे काम कर रहा है। अगर हम इतने एरिया को सिलेक्ट भी करेंगे ना, तो भी हमारा ये गोल्डन कलर खत्म खराब कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, मगर हमको तो वो करना था, वो उसके लिए हमने एजुरेट करा। तो ये व्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जब पूरी प्रोफाइल होती है उस तरीके के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी सिनेरियोस आपको समझ में आए होंगे। डिटेल में इनके ऊपर हर एक चीज़ पे बात होगी, जब भी होगा मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। आप इनको छेड़ो छाड़ो, थोड़ा सा पिक्चर्स को निकालो, उनके ऊपर चीज़ों को चलाओ, उससे आपको क्लियर होगा। जब आपको एक बार पता चल जाएगा ना इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में पहले आएगा। ठीक है, कि ये इमेज को देख के मैं इस टूल को यूज़ करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की तरह ही होता है। जैसे फोटोशॉप के अंदर आप धीरे धीरे करते जाते हो, आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाती है कि मैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, और उसी तरीके से आप काम उठाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ ये काम मुझे कर सकता हूँ, क्योंकि ये टूल से ये काम हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फंसोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोशिश करो, उम्मीद करो कि आप ये कर लोगे और काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।